नेक्स्ट क्वेश्चन 9th cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर यहाँ पर साइन होता तो मैं क्या करता, cos का डेरिवेटिव साइन है तो मैं cos 1 प्लस cos x को t पुट कर देता और sin x dx dt बन जाता। बट यहाँ पर कितना है cos x, और इसका मतलब है कि हम डेरिवेटिव तो नहीं मगर सब्स्टिट्यूट तो कुछ नहीं कर सकते। सो इसको कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की हेल्प ही लेंगे हम। सो इसमें क्या करो, आप पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो देखो इसमें क्या लिखने लगा हूँ, cos x नीचे कितना है 1 प्लस cos x, तो मैं क्या करूँगा +1 -1 ताकि ये डिनोमिनेटर जैसा दिखे। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x -1 प्लस cos x। मैंने सेपरेट कर लिया इसको, 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x -1 बाई 1 प्लस cos x। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना रह गया 1 -1 प्लस cos x dx। चलो सेपरेट कर लो इसको, 1 dx, इसको आप लिख लो 1/1 प्लस cos x dx। इसकी इंटीग्रेशन मेरे को आती है, कितनी होगी x, 1 की इंटीग्रेशन x। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर 1 प्लस cos x की वैल्यू मुझे निकालनी है, 2 थीटा का हाफ कितना थीटा, तो x का हाफ कितना होगा x बाई 2। तो मैंने यहाँ वैल्यू फिल कर दी। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ मेरे को, सो देखो x माइनस 1/2, चलो इसको लिख लो एक बार, dx cos स्क्वायर x बाई 2। सो x, अब 1/2 को बाहर निकाल लो, cos स्क्वायर का रिवर्स कितना होता है सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, और मुझे सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है। सो x माइनस 1/2, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस c। इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। सो नेक्स्ट क्वेश्चन sin x होल रेज टू पावर 4 dx। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर दो ऐसे, sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। अब नेक्स्ट आपको पता है कि हमने एक फॉर्मूला किया था 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। क्योंकि हम स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते साइन स्क्वायर की, इसलिए मैं साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करूँगा इसमें। सो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। तो 2 2 ज़ा 4, इसको अब बाहर निकाल लो। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो आपस में कितना आएगा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x मतलब स्क्वायर। अब नेक्स्ट 1/4, इसकी अब आइडेंटिटी खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो मैंने आइडेंटिटी भी लगा दी। अब इसको अब सेपरेट करो, 1/4 1 dx 1/4 1 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x प्लस 1/4 माइनस 2 cos 2x dx। सो अब आपको देखना है कि किसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो और किसको नहीं। इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा x/4। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा cos स्क्वायर 2x। तो ये बाहर निकाल लो, -2/4। cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x बाई 2 प्लस c। सब हमारी कौन सी वैल्यू रहेगी cos स्क्वायर 2x। अब क्या करेंगे हम, फिर आइडेंटिटी लगाएंगे। हमें पता है कि cos 1 प्लस cos 2x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस cos 2x बाई 2। सो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो x/4 प्लस 1/4, इसको आप लिख लो 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर 2x है तो कितना आएगा कॉस 2 इंटू 2x बाई 2 dx, ये कितना आ गया -1/2 इंटू साइन 2x बाई 2 प्लस c। सो x/4 इसको आप बाहर ही निकाल लो प्लस 1/8। सो अंदर कितना रह गया 1 प्लस कॉस 4x dx। सो -1/4 साइन 2x प्लस c। सिमिलरली नेक्स्ट x/4 प्लस 1/8, 1 की इंटीग्रेशन x cos 4x की साइन 4x/4 -1/4 साइन 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 2x होल रेज टू पावर 4। अब ये क्वेश्चन सेम ही है जो हमने अभी किया था 10th क्वेश्चन साइन x होल रेज टू पावर 4। सो इसको भी वैसे ही करेंगे। सो आप लिख लो इसको cos स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x। मैंने इसको ब्रेक कर लिया। इसके बाद हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? हमें पता है 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो इसको इम्प्लीमेंट कर दो। कॉस स्क्वायर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर एंगल डबल हो गया तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x। मैंने एंगल को डबल कर दिया। 2x x की जगह क्या लिखेंगे हम 2x बाई 2। सेम इस पर 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x बाई 2 इंटू dx। सो 2 2s are 4, 1/4 को बाहर लिख लो। इसको आप ऐसे लिख लो 1 प्लस कॉस 4x होल स्क्वायर dx। 1 प्लस कॉस 4x 1 प्लस कॉस 4x ये कितना हो गया होल स्क्वायर। इस पर आप आइडेंटिटी लगा दो 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आप सेपरेट कर लो 1/4 1 dx 1/4 कॉस स्क्वायर 4x 2/4 2 4 कॉस 4x dx। अब 1 की इंटीग्रेशन होती है x। इसको एक बार आप ऐसे छोड़ दो क्योंकि इसको अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब ये कितना रह गया 1/2 कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 4x बाई 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस c। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, फिर हम इसी फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो। सो कितना आएगा 1/4x प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर 4x। सो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4x बाई 2 प्लस अब ये कितना बन गया 1/8 साइन 4x प्लस c। यहाँ पर हम dx भी लिख लो। चलो जी 1/4x प्लस इसको आप बाहर ले जाओ 1/8 1 प्लस कॉस 8x dx प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। सो 1/4x 1/8 1 की इंटीग्रेशन होती है x cos 8x की साइन 8x बाई 8 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब फिर वही बात, हमें क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना। अगर आपने मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो देखी है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए एंगल पर। और एंगल क्या है लीनियर फंक्शन। अब इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम उसके बाद किसके पास जाएंगे डेरिवेटिव के पास। कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर है साइन नहीं है तो इसलिए हम डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम किसकी हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर, आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप पुट कर दो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स
होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कितनी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब वो यहाँ पर लगा दो, कितना आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है 1, कॉस कितना है बी, सो 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। सो इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। और इन दोनों की इंटीग्रेशन हमें आती है, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी x और cos की साइन x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 2x माइनस cos 2a होल डिवाइड बाई cos x माइनस cos a। सो फिर वही बात, एंगल तो यहाँ पर क्या है लीनियर फंक्शन में है, सो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा, cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, वो भी यहाँ पर नहीं बन रहा। सो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की हेल्प लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसमें हमें 2-3 फार्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखो कैसे, ये क्या cos c माइनस cos d, एक फार्मूला होता है cos c माइनस cos d, इसको आप लिख सकते हो -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इस फार्मूला की हम हेल्प लेंगे। सो cos c का मतलब 2x, d का मतलब 2a, सो -2 c का मतलब 2x, d का मतलब 2a डिवाइड बाय 2 इंटू साइन c का मतलब 2x, d का मतलब 2a डिवाइड बाय 2। सिमिलरली हम ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगाएंगे। अब c का मतलब कितना है x और d का मतलब a, सो -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू डी एक्स। कट कर दो। अब नेक्स्ट थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, कितना बन गया साइन, ये 2 कॉमन आ गया तो ये कट हो गया, तो x प्लस ए रह गया इंटू साइन, ये 2 कॉमन आके कट हो गया तो x माइनस ए रह गया इंटू डी एक्स। अब नीचे कितना है डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस ए बाई 2 इंटू x माइनस ए बाई 2। अब नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्यों लगाऊंगा। अब देखो ये x प्लस ए है, यहाँ पर x प्लस ए बाई 2 है, ये x माइनस ए है, यहाँ पर x माइनस ए बाई 2 है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करूँ। एक फार्मूला होता है साइन का, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। यहाँ पर 2x था, यहाँ पर कितना हो गया x मतलब हाफ एंगल हो गया। तो मैं क्या करूँगा साइन x प्लस ए पर ये फॉर्मूला लगाऊंगा, कितना आएगा 2 साइन एंगल का हाफ x प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस x प्लस ए बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट इस पर भी लगा दो आप 2 साइन x माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस x माइनस ए बाई 2 डी एक्स होल डिवाइड बाय साइन x प्लस ए बाई 2 इंटू साइन x माइनस ए बाई 2। अब ध्यान से देखो ये दोनों कट हो रही हैं, ये भी कट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 और कितना रह गया हमारे पास 4 कॉस x प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस x माइनस ए बाई 2। अब कुछ स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, वो इस 2 से ये 4 काट देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंगल के अंदर 2 है, इसको हम बाहर के नंबर से कट नहीं कर सकते। सो ये गलती आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करनी। सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो अभी भी ये इंटीग्रेबल नहीं हो रहा क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर x प्लस ए है बाई 2, यहाँ पर x माइनस ए बाई 2 है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं एक फॉर्मूले की हेल्प लूँगा जिससे ये मल्टीप्लाई में से प्लस या माइनस में आ जाए। वो कैसे, एक फॉर्मूला था 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो अब क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर कर लो इसके साथ। अब ये 2 बाहर निकाल लो, 2 कॉस एक्स प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस
एक्स माइनस ए बाई टू डी एक्स। फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डी एक्स। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। अब एलसीएम कितना आएगा 2, सो ऊपर कितना रह गया एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर कॉस एक्स प्लस ए, ये माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, और नीचे एलसीएम कितना आया था 2 डी एक्स। थोड़ा और सॉल्व करो इसको। कॉस 2x और ए कट हो गए, तो यहाँ कितना रह गया 2x बाई 2 प्लस कॉस x और x कट हो गए, तो यहाँ पर कितना आ गया कॉस 2a बाई 2 डी एक्स। सो अब ये एंगल के अंदर इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, तो कितना रह गया 2 कॉस x डी एक्स प्लस 2 कॉस a डी एक्स। नेक्स्ट कॉस की इंटीग्रेशन हमें आती है कितनी, साइन x। सिमिलरली 2। अब यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, a क्या है कांस्टेंट, बिकॉज अब देखो a क्या है, a इज़ कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट है तो हम cos a की इंटीग्रेशन sin a नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे करेंगे cos a बीइंग अ कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट है देयरफॉर cos a इज़ आल्सो कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। सो अंदर कितना रह गया 1 डी एक्स, तो कितना आंसर आएगा 2 साइन एक्स 2 कॉस ए 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। प्लीज़ आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कॉस ए को मैंने इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ए क्या था कांस्टेंट, और कॉस ए भी कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, और अंदर कितना रह गया था 1, और 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है x। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारा ध्यान कब जाएगा एंगल पर। एंगल क्या है, लीनियर फंक्शन। सो लीनियर फंक्शन है तो इसमें हम चेंजेस तो नहीं कर सकते, डेरिवेटिव करते हैं। अब साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 cos 2x। यहाँ पर cos x है नॉट cos 2x, दैट मीन्स हम डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते। अब मैं क्या ट्राई करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है हमारा न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x, ये किसी हिसाब से cos 2x sin 2x में कन्वर्ट हो जाए, मतलब यहाँ पर एंगल में 2x आ जाए। या मैं ये कोशिश करूँगा कि डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है हमारा ये x में कन्वर्ट हो जाए। इन दोनों में से एक मेथड से ये हो सकता है। सो यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूँगा। देखो ध्यान से, आपको ये फॉर्मूला पता होगा sin 2x का कितना होता है 2 sin x cos x। सो मैं 2x को, ये मैंने पहला स्टेप कर लिया कि मैं 2x को x में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो cos x माइनस साइन x 1 प्लस 2 sin x cos x dx। अब नेक्स्ट, अभी भी हमारी की बात तो नहीं बनी। अब नेक्स्ट से करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है मैं इसको ये लिखने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे, cos x माइनस साइन x। अब इस 1 को मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, प्लस 2 sin x cos x। अब इससे क्या बेनिफिट होगा मेरे को, अब देखो एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितना आंसर आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं उसकी हेल्प लूँगा। ऊपर कितना है cos x माइनस साइन x dx। अब नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो मतलब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a मतलब साइन, b मतलब कॉस। सो हमने पूरे फंक्शन को x में कन्वर्ट कर लिया। अब
फिर वही बात हम एंगल की ओर देखें, एंगल तो हमारे सेम आ गए, मतलब लीनियर फंक्शन है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो हम क्या करेंगे, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सो डिफ्रेंशिएट कर दो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टी का डी टी बाई डी एक्स। इसको अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी। अब नेक्स्ट इसको हमने क्या फिल किया था, टी मतलब टी स्क्वायर। अब इसको आप लिख लो ऐसे, टी रेज टू पावर माइनस टू डी टी। इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। अब टी की वैल्यू अब फिल कर लो, ये कितना बन गया, माइनस वन। इसको ऊपर लिख लो, टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल रेज टू पावर माइनस वन प्लस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan क्यूब 2x इंटू साइन 2x dx। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले एंगल 2x लीनियर फंक्शन है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं है। सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x tan x, यहाँ पर सीकेंड x tan x नहीं है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, सीकेंड एक्स टैन एक्स और सीकेंड एक्स टैन एक्स को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सिमिलरली ऐसा करते हैं, टैन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस वन, टैन 2x सीकेंड 2x dx। क्यों, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब वहाँ से टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो मैंने यहाँ फिल कर ली। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप और सेपरेट, सीकेंड स्क्वायर 2x इंटू टैन 2x सीकेंड 2x dx माइनस सीकेंड 2x टैन 2x dx। मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, फिर इस साइड टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ। अब नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, सीकेंड का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड एक्स टैन एक्स। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा करो आप इसको नंबर 1 सपोज कर लो, पहले आप अलग अलग लिख लो इनको। सीकेंड स्क्वायर 2x, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, टैन 2x सीकेंड 2x। हम इसकी बात करते हैं पहले। अब यहाँ पर सीकेंड एक्स है, यहाँ पर सीकेंड एक्स टैन एक्स है, तो मतलब मैं सीकेंड एक्स को टी पुट कर सकता हूँ, पुट सीकेंड 2x इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो सीकेंड का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंड 2x टैन 2x इंटू डेरिवेटिव थीटा मतलब 2 और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। सो हमें सीकेंड 2x टैन 2x की वैल्यू चाहिए dx के साथ। तो t 2 नहीं चाहिए, तो मैं t को उधर 2 को उधर ले जाऊंगा, कितनी वैल्यू आएगी, dt बाई 2। सो सब्स्टिट्यूट कर दो आप, सीकेंड को मैंने पुट किया था t मतलब t स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे, dt बाई 2। सो 1/2, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, t क्यूब बाई 3 प्लस c1 लिख लो चलो आप, और t की वैल्यू कितनी है, 1/6। t की वैल्यू है सीकेंड 2x होल रेज टू पावर 3 प्लस c1। इसको अब नंबर 2 सपोज कर लो। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी सीकेंड 2x टैन 2x dx। इसकी इंटीग्रेशन हमें सीधी आती है, क्योंकि सीकेंड x टैन x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, सीकेंड x। सिमिलरली तो इसका आंसर कितना आएगा, सीकेंड 2x होल डिवाइड बाई 2 प्लस c2, क्योंकि इसको नंबर 3 सपोज कर लो। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, सीकेंड x टैन x की इंटीग्रेशन कितनी होती है,
सीकेंड एक्स प्लस सी, क्योंकि सीकेंड का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। सो सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, सीकेंड एक्स। अब यहाँ पर कितना था 2x, तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया 2। वो हमें हमेशा डिवाइड करते हैं जब भी x क्या होता है लीनियर फंक्शन में। सो अब क्या करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ 2 and 3 इन 1 में पुट कर लो आप। सो 1/6 सीकेंड 2x होल रेज टू पावर 3 माइनस, यहाँ पर कितना है माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है सीकेंड 2x/2 और c1 प्लस c2 को आप लिख लो प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन tan x होल रेज टू पावर 4। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, sin x होल रेज टू पावर 4, cos x होल रेज टू पावर 4। अब कौन सा कर रहे हैं हम, tan x होल रेज टू पावर 4। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। सो अब मैं क्या करूँगा, सो इसको मैं ब्रेक कर लूँगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि मुझे सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है इसलिए मैंने इसको इसमें ब्रेक कर लिया। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। सो अब आप पूछोगे कि सर इसको tan स्क्वायर को आपने लिख लिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, बट इसको भी तो हम ऐसा लिख सकते थे, इसको ऐसा क्यों नहीं किया। देखो उसका रीज़न है, क्योंकि मुझे सीकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना आता है बट मुझे कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना नहीं आता। दैट्स वाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इससे हमें बेनिफिट ही होगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसको अंदर, सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स सेपरेट भी कर लो माइनस टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टैन का डेरिवेटिव कितना होता है सीकेंड स्क्वायर, सो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब टैन स्क्वायर की इंटीग्रेशन में फिर नहीं आती, बट इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स। इसको मैं अगेन इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दूंगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन मुझे आती है और 1 की भी आती है। सो क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको सेपरेट कर लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब ऐसा करो, अब इसमें पुट tan x इज इक्वल टू टी, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अब tan का डेरिवेटिव कितना होता है सीकेंड स्क्वायर x और t का dt/dx। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सब कन्वर्ट करते हैं इसको, tan को हमने फिल किया t मतलब t स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू dt माइनस, और सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमें आती है सीधा ही, कितना आंसर आएगा tan x, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। इसको भी इंटीग्रेट कर दो आप, t³/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। अब t की वैल्यू फिल कर दो, कितनी थी 10, सो tan x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस tan x प्लस c।